मैं फेथ के सवाल पर तो ज्ञानसुधा मिश्रा के पास जाऊंगी, लेकिन अभिजीत गंगोपाध्याय 5 तारीख को 5 मार्च तक जज थे कोलकाता हाईकोर्ट के। 2 दिन बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली, टिकट मिल गया, तामलुक से चुनाव लड़ गए, लोकसभा के सांसद हो गए। तो जो कह रहे हैं टीएमसी के लोग कि वो तो जब जज साहब की कुर्सी पर बैठे थे तब भी बीजेपी के लिए काम करते थे, ये बड़ा खतरनाक है क्या ये कॉन्सेप्ट? देखिए, जुडिशरी की हालत आप तो जानते हैं कि अभी की स्थिति में एक नहीं बहुत सारे इसके उदाहरण दिन प्रतिदिन सामने आते चले जा रहे हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि स्थिति बहुत ही गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर है। जैसे शेखर यादव के जो बयान दिए उन्होंने, वो जब आप ओथ लेते हैं तो आप ये बोलते हैं आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे, उसमें लिखा है कि आप सेक्युलर सोशलिस्ट जो उसमें लिखा है बिना किसी रिलीजन को देखे हुए आप करेंगे। लेकिन आप जो बयान कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि मीटिंग्स में जाना जो आपको मालूम है कि हर दिन आप, हाँ मतलब ये कि मीटिंग्स में जाना, जबकि आपको इस तरह की मीटिंग्स में पहली बार जाना नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आप इस तरह की मीटिंग्स में जा रहे हैं तो क्या आप इस तरह के बयान कर सकते हैं जो संविधान की मूल धारणा के बिल्कुल अवहेलना करते हो? इसे जज को मेरे हिसाब से तो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं पुराने भी कि इस तरह के जजेस जब बात करते हैं तो उस स्थिति के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सो मोटो बुला करके, उनकी कमेटी है उसमें बुला करके वो एक्शन ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहां पर हाईकोर्ट जजेस ने एक तरह का मिसकंडक्ट किया तो उन्होंने ये कहा उनसे कि तुम रिजाइन कर दो। लेकिन आप इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जो एक और एग्जांपल आपके सामने रख रही हूं, भाई अभिजीत गंगोपाध्याय 2 दिन पहले तक कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस थे, माननीय थे। 2 दिन बाद वो किसी स्पेसिफिक पार्टी के लोकसभा सांसद बन गए टिकट पाकर। मैं उसके ऊपर आ रहा था गरिमा जी। मैं पहली बात तो ये बताना चाहता था, दूसरी बात ये इसीलिए मैंने बताया कि जो स्थिति है हमारी जुडिशरी की ये बहुत ही सीरियस है। उसमें अब ये जो आपने बताया, बहुत सारे उदाहरण आपने शुरू में दिए थे। जस्टिस गोगोई का उदाहरण दिया आपने, जस्टिस अब्दुल नजीर का उदाहरण दिया, जस्टिस आदर्श गोयल का उदाहरण दिया, ऐसे उदाहरण आप बहुत सारे। फिर आपने पहले जस्टिस बहरुल इस्लाम के बारे में कहा। कुछ ना कुछ इसके बारे में होना जरूरी है। अगर जुडिशरी अपने आप इस तरह की गाइडलाइंस को लेकर के नहीं आती जहां पर वो कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में बात करें, और कोई भी मतलब ये कि जिस समय आप जज हो उस समय कोई भी आपको ये नहीं कहा जाए कि आपको हम फलाना जगह बना देंगे, रिटायरमेंट के बाद में कूलिंग ऑफ पीरियड उसके बाद में ही कोई अपॉइंटमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है डिबेट 12 साल से नहीं तो ऐसा कानून आना जरूरी है। ऐसा कानून आना जरूरी है, या तो जुडिशरी का अपने लेकर। और चाहिए से आगे 12 साल से डिबेट आगे नहीं बढ़ रही। तो राज्यसभा में अरुण जेटली ने कहा, लोगों को अपनी बात कहनी पड़ी, फिर लोगों को कहना पड़ेगा। सर 2012 में अरुण जेटली कह रहे थे ये बात, 2012 में राज्यसभा में अरुण जेटली ने कहा। बीजेपी के अध्यक्ष उस वक्त नितिन गडकरी थे, उन्होंने कहा उन्हीं की सरकार है। अभी 5 दिन पहले अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कोई प्रस्ताव नहीं है हमारे पास, ना कूलिंग ऑफ पीरियड का प्रस्ताव है, ना संविधान की कोई बाध्यता है। यही तो है कि जुडिशरी या तो अपनी मर्यादा के लिए खुद गाइडलाइंस लेकर के आए। अगर अपनी मर्यादा को तय नहीं करती, इसका मतलब है जो डिक्लाइन है उसको सपोर्ट कर रही है जुडिशरी। यही तो होगा इसका मतलब, और क्या हो सकता है? क्योंकि जब तक आप वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, और उसको कौन अपहोल्ड करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट वो कार्य नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो तो डिक्लाइन होगा ही। इम्पीचमेंट हो सकता है सर? जी, इम्पीचमेंट, महाभियोग ऐसी परिस्थितियों में कि भाई 2 दिन बाद जज से कोई सांसद बन जाए किसी स्पेसिफिक पार्टी का, कोई राज्यसभा सांसद बन जाए, कोई संविधान के खिलाफ बयान दे दे, महाभियोग, इम्पीचमेंट बनता है ऐसे माननीय? वो तो रिटायरमेंट के बाद की बात है, वो तो एक अलग बात होगी। मैं तो जो अभी जज है उसके बारे में कह रहा हूँ, जिन्होंने बयान दिया शेखर यादव जी, उनके बारे में कह रहा था मैं। बाकी जो दूसरे लोग हैं उसमें तो दूसरा बात है कि क्या इस तरह के लोगों को जो ज्वाइन कर लेते हैं, जो अब आपने जिनका वो दिया, ये तो मतलब मर्यादा के बिल्कुल ही विपरीत है कि आप जाकर के बीजेपी को ज्वाइन कर लीजिए। तो उनके लिए पोस्ट रिटायरमेंट जरूरी है
कि कोई ना कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्योंकि जो आपने अभी उदाहरण दिया कि आप केवल जज जब तक आप कोर्ट में रहते हैं तब तक नहीं रहते, आप रिटायरमेंट के बाद भी रहते हैं। आपकी मर्यादा को कायम रखना चाहिए, जो मर्यादा आपने कोर्ट के अंदर की थी। तो उसके लिए मर्यादा की अगर मान लो कोई गाइडलाइंस लानी है तो कौन लाएगा? उसके सुप्रीम कोर्ट ही ला सकता है। अगर एब्सोल्युटली कि हम सरकार की तरफ क्यों देखते हैं भाई, ये